स्वागत है, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सी संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। क्या बोलता है पब्लिक? कुछ नया सीखने को तैयार है? देन लेट द गेम बिगिन। सो अपन लोग ने लास्ट सेशन में किया था डी तक। क्या है ये डी? अब अपने को पता है वो सब लैंग्वेज। सो यस, यस गाइस, यस। ये रहा, ओपन करता हूं मैं। सो देखो, एक अपन ने सुबह किया भाई, व्हाट एग्जैक्टली लास्ट सेशन में क्या था, व्हाट एग्जैक्टली इज एनपीवी। नाउ वी आर टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड। एनपीवी अपन लोग ने किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। क्या याद है सबको? एवरीबॉडी? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर पॉजिटिव हुआ तो एक्सेप्ट करो, नेगेटिव हुआ तो रिजेक्ट करो, बात खत्म, फुली स्टॉप। ठीक है, ये उसका फॉर्मेट है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीडीटी माइनस डेप्रिसिएशन, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी प्लस डेप्रिसिएशन, कैश इनफ्लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? फिर ये एग्जांपल पढ़ा अपन लोग ने टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन के ऊपर, एंड देन द गेम बिगैन। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल दिया था आप लोगों को एनपीवी का। फिर मैंने बताया कि बॉस रियल में मेन क्या है बाबूजी, मेन क्या है? मेन इज दिस कैपिटल बजटिंग यूजिंग रिस्क एनालिसिस। अब इसमें पहला है स्टैटिस्टिकल टेक्निक, कन्वेंशनल टेक्निक, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट एंड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। इस स्टैटिस्टिकल टेक्निक में सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी अप्रोच, दूसरा है वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये भी क्लियर है? यस सर। चल लेट्स स्टार्ट ऑन दैट नोट विद द नेक्स्ट पार्ट। तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट तक भी अपना हो गया था, तो डी तक हो गया था, ए बी सी डी। अब अपन लोग आ रहे हैं ई के ऊपर, विच इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। लेट्स स्टार्ट। So we are doing advanced capital budgeting, right guys? चलो, so point number E is certainty equivalent approach. आइए आइए आइए, let's do it. Certainty equivalent, करें स्टार्ट। अब बहुत सिंपल है ये, मजाक नहीं करो, बहुत सिंपल है, एकदम इजी सा एक फॉर्मूला यूज करना है और उससे पूरा आंसर आ जाएगा। सो फॉर्मूला क्या है? इट इज सर्टेन कैश फ्लोज, सर्टेन कैश फ्लोज अपॉन रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग रेट। रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग रेट। अब सर्टेन कैश फ्लोज बोलो, क्या आएगा यहां पे? ये सर्टेन कैश फ्लोज में यही है तुम्हारा मेन गेम चेंजर। दिस सर्टेन कैश फ्लोज इज अल्फा मल्टीप्लाई बाय रिस्की, या जिसको बोल सकते हैं अपन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, रिस्की स्लैश एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, risky slash expected cash flow. That is called as a certain cash flow upon risk free discounting rate, RFDR. अब ये रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग रेट आपको गिवन होगा तो टेंशन ही नहीं है।
अरे ये तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन लोग डिस्काउंटिंग रेट करते हैं ना डिवाइड, उसके लिए ये लोग ने वर्ड यूज कर दिया रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, सर्टेन कैश फ्लोज, तो रिस्की और एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आपको गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा। अल्फा भी आपको गिवन होगा। अल्फा मतलब बेसिकली काइंड ऑफ योर प्रोबेबिलिटी कि भाई इतना हम लोग को मिलने ही वाला है, 101% हम लोग को इतना मिलने ही वाला है। सो एक होता है कि भाई कंफर्म कितना है, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, थोड़ा हम लोग ने उसमें बोलते हैं ना रिस्क एलिमेंट को भी इंक्लूड करके ये बताया कितना सर्टेन कैश फ्लोज होगा, वैसा करके। आओ देखते हैं एक सम। ओके ओके ओके, ठीक है। तो बस यही है यार, अब सम करेंगे इसका तो आप हंसेंगे, आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, इतना सिंपल इतना सिंपल। यस, एंड हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8 एवरीबॉडी। आ जाइए, कुछ होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन किया है कि नहीं, नहीं किया है तो कर लेना टाइम निकाल के। यो भी यार, लेट्स स्टार्ट। If the proposal costs rupees 45 lakh, present value of cash outflow, and risk free rate is 5%, risk free rate is 5%, calculate net present value under certainty equivalent technique, under certainty equivalent technique। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दिया है और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट दिया है, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं अल्फा। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मतलब हम लोग को कंफर्मेशन है कि यार इतना रिटर्न वो ले ही आएगा, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। समझ में आया? 0.9, 0.85, 0.82, 0.78। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पे सबसे पहले अपन लोग कैलकुलेट करेंगे सर्टेन कैश फ्लोज। And how are you going to do that? Alpha into expected cash flows। ठीक है, अल्फा दिया हुआ है, 4 साल है अपने पास, 1 2 3 4। अल्फा दिया हुआ है अपने को, क्या क्या दिया हुआ है देखो, 0.9, उसको प्यार से सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट सीईसी भी बोलते हैं, जस्ट टू टेल यू। 0.9, 0.85, 0.82, 0.78 into expected cash flows, 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh, 25 lakh। हाँ, तो अपने को मिल जाएगा क्या, सर्टेन कैश फ्लोज। इसको अपन डिस्काउंट करेंगे, अपने को मिल जाएगा फाइनल आंसर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूं मैं, इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से करेंगे तो मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। 0.9 इंटू 10 लाख, 9 लाख,
15 lakh into 0.85, 12.75, 20 into 0.82, 16.4, 25 into 0.78, 19.5. डिस्काउंटिंग फैक्टर रेट दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में, रिस्क फ्री रेट इज 5%. सो अपन यहां पे लिखेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर 5%. बोलो क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय 1.05, 0.9524, 0.952, 0.907, 0.864, 0.823, and we will get present value of cash outflows. तो 8.57, 12.75 into 0.907, 11.56, 16.4 into 0.864, 14.17, 19.5 into 0.823, 16.05. चलो फाइनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल गया. लेस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के साथ, मिल जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू. 8.57, 11.56, 14.17, 16.05, 50.35. एंड कॉस्ट कितना है? 45 minus 45, 5.35 is my net present value under certainty equivalent approach. All yours. है ना, एकदम हल्का फुल्का, मजा आया, हो गया, डन. चलो छाप.
हाँ भाई। तुम इतनी चलो बढ़ेंगे आगे बेटा। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी एनालिसिस। एटलीस्ट थोड़ा दम तो है इस टेक्निक में, थोड़ा सा दम है, थोड़ा सा दम तो है इस टेक्निक में। अच्छा लगा ये क्वेश्चन आया, आई मीन ये कॉन्सेप्ट आया। देखो इधर नेक्स्ट कौन सा है, ए बी सी डी ई हो गया, एफ। एफ दैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है बताओ। एक पॉइंट का इंपैक्ट, एक चीज का इंपैक्ट बाकी सबको कैसे इंपैक्ट करता है। नहीं समझे सर? सेल्स का इंपैक्ट एनपीवी को कैसे इंपैक्ट करता है, वेरिएबल कॉस्ट का इंपैक्ट एनपीवी को कैसे इंपैक्ट करता है, कैश आउटफ्लो का इंपैक्ट उसको कैसे इंपैक्ट करता है, एनपीवी को कैसे इंपैक्ट करता है। तो कोई भी एक एलिमेंट लो, उसका इंपैक्ट, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इंपैक्ट्स द अदर वेरिएबल, राइट। तो सेल्स की वजह से क्या मेरा एनपीवी चेंज होगा? यस। सेल्स 40% से चेंज होगा तो क्या एनपीवी भी 40% से चेंज होगा? नहीं। तो सेल्स 40% से चेंज हो रहा है तो एनपीवी कितना चेंज होगा? सेंसिटिविटी एनालिसिस बताएगा। समझे? समझे कि नहीं? बोलो रे, बोलते क्यों नहीं? बस दैट्स व्हाट सेंसिटिविटी। इम्पैक्ट ऑफ one or more variable on NPV। एक एग्जांपल देते हैं। 2.5% adverse variance सपोज 2.5% एडवर्स वरायंस इन कैपिटल कॉस्ट दिया हुआ है। इन कैपिटल कॉस्ट दिया हुआ है तो क्या होगा देखो। सो कीप ऑल अदर फैक्टर्स सेम and show the impact on NPV of 2.5% change in capital cost। ठीक है, समझो। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। से 5% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, 5% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, उसका इंपैक्ट क्या आएगा? कीप ऑल फैक्टर्स सेम and show, yeah, keep all other factors same, show the impact of 5% increase in selling price on net
प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे अपने को और क्लैरिटी आएगी गाइस। कैसा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे आप? इजी। क्वेश्चन नंबर 9 एवरीबॉडी। देख क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहला काम, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन सेंसिटिविटी वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, तो लिस्ट डाउन ऑल द थिंग्स दैट आर गिवन। पहले तो उसने पूछा कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ठीक है। दूसरा, कैलकुलेट द इंपैक्ट ऑन प्रोजेक्ट्स एनपीवी कंसीडरिंग अ 2.5% एडवांस वेरिएंस इन ईच वेरिएबल। इन ईच वेरिएबल रस्ते लग जाएंगे एक एक का करते करते, बट ठीक है। कंसिडर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एज 3 years। चल, तो क्वेश्चन दिया है अपने को, तो अपने हिसाब से प्रॉपरली पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। बोलो बोलो, चल चल, यस। चल, लेट्स स्टार्ट ऑन दैट नोट। सबसे पहले कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, लेट्स सी। सबसे पहले एनुअल यूनिट सेल्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इससे मुझे कहना है, इससे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। करेक्ट, उसको मैं डिस्काउंट कर दूंगा 6% के रेट के हिसाब से 3 साल तक, माइनस कर दूंगा 400 करोड़ से, तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। चलो करेक्ट, स्टार्ट करेंगे, आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। अब और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही मेरे लिए नेट कैश फ्लो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोलो कितना है, 100, वेरिएबल कॉस्ट 50, मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50 इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 5 करोड़। सो तो ये आ जाता है, ज्यादा ही आ जाता है, 250 करोड़ है, और 50 करोड़ 250 करोड़ लेस 50 करोड़ का फिक्स्ड कॉस्ट, मिल जाएगा 200 करोड़। ठीक है, बस अब इसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करो। सो
present value of cash inflow year 1 2 3 4। पहला तो ये काम अपने को करना है, प्रेजेंट वैल्यू उसका फाइंड करना है। So, 4 साल दिए हुए हैं। ओके, कैश इनफ्लो क्या क्या आ रहा है? 200 करोड़ ईयर 1 का, 3 ही साल है भाई, 3 ही साल है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। कैन आई से डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे अपन लोग। कितना डिस्काउंटिंग फैक्टर? कितना? 6% दिया हुआ है। एट द रेट 6%, 1 डिवाइड बाय 1.06 इज 0.943 एंड मिल जाएगा अपने को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और एक 0.890, 0.840। So 200 इंटू दिस करते जाओ, बोलो कितना आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एवरीबॉडी? क्या ये आपका 534.6 crores आ रहा है? So I will write here 534.6 crores less 400 crores, 134.6 crores। ऑल योर्स। ये तो फर्स्ट पार्ट था एनपीवी। इसमें तो अभी तक कुछ अपन लोग ने किया नहीं है, सेंसिटिविटी एनालिसिस। फ्रैंकली कुछ इजी था ये तो, ठीक है, पता है। नाउ कम्स द मेन पार्ट एंड दैट इज द सेंसिटिविटी। अब बोलो क्या बोल रहे हैं कि कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन प्रोजेक्ट्स एनपीवी कंसिडरिंग अ 2.5% एडवर्स वेरिएंस इन ईच वेरिएबल। कॉस्ट भी गया। देखो तो इसमें कैसा रहता है, एक फैक्टर को पकड़ोगे बाकी सब विल रिमेन सेम, दूसरे फैक्टर को पकड़ोगे बाकी सब विल रिमेन सेम, तीसरे फैक्टर को पकड़ोगे बाकी सब विल रिमेन सेम, चौथे फैक्टर को पकड़ोगे बाकी सब विल रिमेन सेम। बस यही करना है अपने को, यही गेम खेलना है, ठीक है। आओ, सो फर्स्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस। पब्लिक बोल रहा है हमारा एनपीवी कैलकुलेशन बाकी है, तो करो फटाफट यार, सो रहे हो क्या? करो फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूं, इंटर का गेम है ये तो। चलो डन होता है तो बोलो। हाँ भाई हुआ, चलो स्टार्ट। ओके डन बोल दिया पब्लिक ने। सो सेंसिटिविटी एनालिसिस considering (2.5%) adverse variance in each variable। करें स्टार्ट। सो देखो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अच्छी तरह से समझेगा। अब देखो कैसे अपन लोग ने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे तुम लोग नोट करोगे ना, तो जो मेरा इनफ्लो आ रहा है वो तीनों में सेम ही आ रहा है। तो मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को इंडिविजुअली करूं, उससे अच्छा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कर दूंगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्या क्या चीजें इंपैक्टफुल है। सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट, contribution per unit into number
of units total contribution less fixed cost net cash flow into present value annuity factor total present value cash inflow less कैश आउटफ्लो एंड फाइनली अपने को मिल जाएगा एनपीवी। फाइनली अपने को मिल जाएगा एनपीवी। अब ये फॉर्मेट तो फिक्स्ड है, बस अब अपने को अलग 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 जो भी चेंजेस हो रही है उसका एक एक अपन कॉलम बनाते जाते। नहीं समझे? 2 मिनट में बताता हूं, हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो कितने आइटम्स है अपने पास? कभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो चेंज हो गया तो ठीक है, दूसरा सेलिंग प्राइस चेंज हो गया तो, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गया तो, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो गया तो, नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो गया तो। देखो ना इधर ही तुम लोग के पास जो सब वेरिएबल्स है वो देख लो ना, इधर ही खुद ही निकाल लो कितने इंपैक्टफुल वेरिएबल्स है। देखो कैपिटल कॉस्ट चेंज हो गया तो, सेल्स यूनिट्स चेंज हो गया तो, सेलिंग प्राइस चेंज हो गया तो, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गया तो, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो गया तो, 5 वेरिएबल, 5 इंपैक्ट, 5 इंपैक्ट। समझे? खोपड़ी समझे कि नहीं? चल एक, दो, तीन, चार, पांच। चल सो अब एक एक को देखते जाते हैं। सबसे पहला कौन सा है? कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। अब सुनो क्या हुआ होगा, चलो एक एक एलिमेंट को पहले इधर इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट एवरी एलिमेंट बाय 2.5% एडवर्स वराइज। पहला है उसमें मेरा कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। सो देखो मेरा कितना था, मेरा कैपिटल कॉस्ट कितना है? 400 करोड़। 400 करोड़ का मेरा कैपिटल कॉस्ट है। 2.5% एडवर्स वेरिएंस है। सो कॉस्ट में एडवर्स वेरिएंस होता है कॉस्ट का बढ़ना, 410 करोड़। सेकेंड इंपैक्ट, ये 1 हुआ। दूसरा चले सेलिंग प्राइस पर यूनिट is 100। नेगेटिव इंपैक्ट ऑन अ सेलिंग प्राइस इज लेस करना 2.5%, 97.5 होता है। थर्ड
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50 है। नेगेटिव इंपैक्ट ऑन वेरिएबल कॉस्ट इज कॉस्ट का बढ़ना। तो कितना बढ़ता है? +2.5%, 51.25। नेक्स्ट, फोर्थ, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट। एडवर्स वेरिएंस इन फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का बढ़ना। तो 50 से बढ़ जाएगा कितना? 2.5%, 51.25। लास्ट, यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड का एडवर्स वेरिएंस यानी कम बिकना। 5 करोड़ था, लेस 2.5%। बोलो। 4,87,50,000। बोले तो झकास। करें स्टार्ट। चलो, सबसे पहला है कैपिटल कॉस्ट। क्या सीन है कैपिटल कॉस्ट का? देखो, कैन आई से 2.5% से बढ़ गया है। हाँ, ये लिख लो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। डिस्काउंटिंग फैक्टर विल नेवर चेंज, लिख लो इधर फटाफट।
चलो देखते हैं पब्लिक का कुछ ट्राई किया है। वेरी गुड प्रियल जी, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। कैपिटल कॉस्ट वेरी गुड यार, वेरी गुड, ऑल फाइव डन, ग्रेट। तो यही तो चाहिए यार तुम्हारे से, इतना होशियार बच्चे हैं देखो, वेरी स्मार्ट पीपल, स्मार्ट पीपल, स्मार्ट पीपल्स। चलो एक एक करके अभी फटाफट इसको निपटाते हैं यार, टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में। हाँ भाई, सबसे पहला कैपिटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 410 करोड़। देखो अपन लोग ने सिस्टम सेट किया हुआ है ना, दैट इज द बेस्ट पार्ट, ट्रस्ट मी दैट इज द बेस्ट पार्ट। अब सेलिंग प्राइस नो चेंज, वेरिएबल कॉस्ट नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, इसमें भी नो चेंज। 6% 3 years कितना होता है, इसको है ना अपन सीधा भी निकाल सकते हैं, 6% 3 years PVAF। 2.673, right? So 2.673 into 200, 534। चेंज आया है कैश आउटफ्लो में 410 करोड़। ये हो जाता है 124.60। समझे क्या हीरो। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस 97.5, 97.5, 50, 47.5, 50 crores, 2375 plus 50, 187.5, 2.673, 501.19, 410, 91.19। डन, बस अब ऐसे ही करते जाना यार,
ओ, एक मिस्टेक हो गया, सॉरी। हाँ, 400 ये 400 ही रहेगा भाई। तो जिस जिस में भी चेंज हो रहा है वो देखते हैं, तो ये 101.19 हो जाएगा। सॉरी। हाँ, सो इसमें क्या चेंज हुआ है 97.5, इसमें क्या चेंज हुआ है 410। ऐसे करके एक 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 चीज अपने को करते जाना है। 400 ही आएगा, माई मिस्टेक है नहीं, सॉरी। चलो थर्ड, थर्ड क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो हो गया। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 51.25, 151.25, 48.75 into 50 crores, 243.75, 50 minus 238.75, सॉरी, तुम लोग कर लेना यार, इतना जो बचा है। 193.75 into 2.673, 518, 517.89 minus 400, 117.89। डन। बस ऐसे ही। अब अपने को खाली यहाँ पे मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि क्या हो रहा है, सुनो। सो फर्स्ट केस में 124 पॉइंट, पहले देखो, पहले लिख देते ओरिजिनल, ओरिजिनल था 134.6, केस वन में आया 124.6, तो कितना चेंज हुआ है? सो कैन आई से 124.6 हो गया माइनस 134.6 अपॉन, था पहले 134.6, तो कितना चेंज हुआ है देखो। इट इज 7.43%। ठीक है। केस टू, केस टू क्या है, 101.19 और खराब। अब सब एडवर्स है। अब देखो, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। 2.5% चेंज ऑन वन हैज रिजल्टेड इनटू सो मच चेंज इन द अदर। चलो इसका क्या आएगा, 101.19 माइनस 134.6 डिवाइड बाय 134.6, 24.82%। ऐसे करते 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 सब आ जाएंगे। गाइस समझ गए हो? बाकी का यस आपके ऊपर, अब तुम्हारे हवाले ये सम साथियों। कर पाओगे खुद से? डन। कर चुके हो तुम लोग तो, वेरी नाइस। 3 है, 4 है, 5 है, वो तो क्वेश्चन देख के भी तुम, मतलब बुक में देख के भी समझ जाएगा। चलो डन डील। नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिनारियो एनालिसिस। तो ए बी सी डी ई हो गया है अपना, आई गेस। एफ हो गया है, जी अभी, जी जी जी, अब जी, सिनेरियो एनालिसिस। आओ 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 आओ, चलो सिनेरियो एनालिसिस में क्या होता है देखो।
यहां पे डिसीजन is based on various scenarios. जैसे कि वर्स्ट केस, मोस्ट लाइकली, बेस्ट केस, एटसेट्रा. सो ऐसे अलग 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 सिनारियोस बनते हैं और उस सिनारियोस के बेसिस पे अपने को डिसीजन लेना होता है. ठीक है. सो आ जाओ अगेन, सेम इजी है. क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ. देखो 3 केसेस है, वर्स्ट केस, मोस्ट लाइकली, बेस्ट केस. तो अलग अलग केसेस को इवेल्युएट करना है. सो इवेल्युएशन of above cases is to be done. लिख लो, नहीं लिखा है तो लिख लो. चलो 40. नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला वाला देखो, अभी क्वेश्चन देखो, आई मीन सॉरी, ये अपने इनिशियल आउटले है 14 lakhs का. 3 कैश इनफ्लोज, 450, 550, 650, 400, 450, 500, 700, 800, 900. Assuming the cost of capital 9%, determine NPV in each scenario. कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. Is XYZ Limited is certain about the most likely result in the first 2 years, but uncertain about the third year's cash flow. Analyze what will be the NPV expecting worst scenario in the third year. समझे? तो ऐसे ये लोग खेलते हैं इसमें. वेरी नाइस, वेरी इजी. आओ सबसे पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना है, तीनों सिनारियोस का सोल्यूशन. सो क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है. सो वी विल से सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू बेस्ड ऑन cash in present value of cash inflow for all 3 cases. Present value of cash inflow for all cases. क्या क्या है मेरे पास केसेस? ईयर 0 1 2 3, 0 ईयर 1 2 3. फिर पहला है वर्स्ट केस. उसमें कैश फ्लोज में 3 आएंगे, 450, 400, 700. डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? एट द रेट 9%. Discounting factor at the rate 9%. So 1 divided by 1.09, 0.917. So 0.917 0.842, 0.772. ठीक है.
तो इसका मुझे मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब ये हुआ एक, ऐसे ही आपको मुझे कैलकुलेट करके देना है बाकी दो का है मोस्ट लाइकली। चलो अभी का भी कैलकुलेट करके दो। तीसरा है बेस्ट केस, फटाफट तीनों केसेस फाइंड आउट करके दो, चल जल्दी। क्या क्या क्या? सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो वर्स्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। चल बताओ क्या आएगा वर्स्ट केस का, -110.15। चलो लिख के देते हैं भाई, जो आया है वो आया है। मोस्ट लाइकली का 100.85 पर पॉजिटिव, तीसरे का 311.85 पर पॉजिटिव। ठीक है, चलो अब क्या बोला है, एनपीवी फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के लिए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 1 क्या बोला है, most likely result in first 2 years, most likely result in first 2 years, so most likely और तीसरा worst in third, worst, थर्ड का worst। चलो अब मोस्ट लाइकली का ईयर 1 550 अपने को लेने का 550, ईयर 2 450 अपने को लेने का 450, वर्स्ट 700 अपने को लेने का 700। सिंपल है भाई। इनटू 1 divided by 1.09 raised to 1, 1 divided by 1.09 raised to 2, 1 divided by 1.09 raised to 3, and finally present value of cash inflow मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे, मिल जाएगा अपने को नेट प्रेजेंट वैल्यू। बोलो कितना, जो भी आएगा अभी आपका। मेथड कंप्लीट, सम कंप्लीट, टिंग टिंग टिंग। सही है ना, सही जा रहा है, एक नंबर, शाबाशी। चल डन, ओके सर छुट्टी, ओके छुट्टी, टाइम फॉर मी टू से hasta la vista, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस, बाय बाय, मिलते हैं कल मॉर्निंग में एंड कंटिन्यू करते हैं इस सेशन। चलो भाई बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू ऑल टुमारो अर्ली मॉर्निंग। चलो अर्ली मॉर्निंग मिलते हैं कल, बाय बाय, 6 बजे। अच्छा कुछ डाउट है किसी को? सर एनपीवी का अंडर 2 मोस्ट लाइकली क्यों? अरे बब्बा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, प्लीज रीड कीजिए क्वेश्चन मनीषा जी, मनीषा जी। ये देखिए, इफ XYZ is certain about most likely result in first 2 years,
most likely result in first 2 years. That is why. Okay, Manisha ji. चलो, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हasta la vista, कल मिलते हैं, सी यू.